तो गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे। तो आज पहले पढ़ना है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में भी दो टाइप होते हैं, जैसे हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, कल लिखवाया था ना, जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दूसरी होती है प्लूरल, रल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दो नाउन होती है इसके अंतर्गत। तो क्या होता है, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अब इसमें सिंगुलर नाउन क्या कहलाती है, प्लूरल नाउन क्या कहलाती है, अब ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम लिख दें, अब सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, हेडिंग डाल लेना, ये दोनों लिख लेना, ठीक है, वीडियो में देखिएगा, ये दोनों लिख लेना। फिर उसके बाद ऐसी हेडिंग डाल लेनी है। अब इसमें पढ़ना है क्या, अब सिंगुलर क्या होती है, तो जैसे हमने कहा बॉय, बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, इसको हम हिंदी में लिखे भी दे रहे हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। समझ गए। जैसे हमने लिख दिया बॉय, तो बॉय मतलब बॉय एक ही है कि ज्यादा है, तो बॉय मतलब बॉय। लेकिन अगर इसको बहुवचन में यानी प्लूरल बनाना हो, चलो अभी बॉय है ना, बॉय तो समझ में आ रहा है, तो बॉय कौन सा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बॉय को गिना नहीं जा सकता है, तो काउंटेबल बन गया। अब बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, एक ही तो बॉय है, BOY, बॉय मीन्स बॉय, बॉय मीन्स लड़का, एक ही है ना। आए समझ में तो पूछते जाना, याद रखना, नहीं तो बनेंगे नहीं। है ना। अब बॉय हो और इसी को प्लूरल, तो ये भी काउंटेबल होता है। अगर बॉय में एस जोड़े, तो क्या बनेगा, बनेगा बॉयस, लड़के, बहुत से नहीं, लड़के। ये लड़का है, ये लड़के हैं, तो ये कौन सा बन गया, ये प्लूरल नहीं बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है। ये हेडिंग ही नहीं डालना, सीधे डाल लेना, लो ऐसे ही लिख लेना एग्जाम्पल डाल के। ठीक है। एग्जाम्पल बॉय, ये कौन होगा, ऐसे लिख देना है, ये कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर। और ये कौन बन गया, प्लूरल नहीं, रल, प्लूरल। यानी सिंगुलर मतलब एक वचन होगा, एक वचन की नहीं होगा, और प्लूरल का मतलब क्या होगा, बहुवचन। मतलब एक से ज्यादा हो तो प्लूरल हो गया ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, खड़े हो, आयो तुम भी, साइड में जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में। नहीं दिखेगा, दिख रहा है, और क्या, क्यों नहीं दिखेगा भाई। जैसे हम लिख दें बेंच, BENCH, बेंच जानते हो ना, बैठते हो ना बेंच में। अगर इसमें इसको प्लूरल बनाना है तो BENS, CHS की ES, बेंचेस है कि बेंच से,
है प्लस ES, तो क्या बन गया? बेंचेस बन गया ना। तो ये यहाँ पे कौन बन गया? प्लूरल यानी बहुवचन, और ये सिंगुलर है कौन? बेंच। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। अब कुछ नोट एक डालना है, नोट 2000 का बंद हो गया, हम तो 500 का डालेंगे नोट, ठीक है। अब नोट में ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या रहेगा कि लगभग सभी कॉमन नाउन्स काउंटेबल नाउन होती हैं। तो जो लगभग बता रहे, सभी नहीं, लगभग सभी कॉमन नाउन, लगभग सभी कॉमन नाउन कैसे होंगी? COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। देखो लिखने से एक तो राइटिंग सुधरती है। तुम लोगों को याद हो जब हमने पहली बार लिखा तो कैसे आड़े तिरछे भग रहे थे बोर्ड में, अब कैसे अच्छे से लिख लेते ना। पहले दिन ना लिखते बन रहा था। तो लगभग सभी काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होती हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलो, कोई भी कॉमन नाउन बोलो। रिवर्स, RIVERS, रिवर्स हो गया। तो क्या ये काउंटेबल नहीं है? कितनी नदी है? 1 2 3 10 20 50 100 गिन तो सकते हैं ना कि नदियां तौली तो नहीं जाती? तौल के मिलती, मतलब तौल के देखते हो क्या कि हमारे देश में इतने किलो नदियां हैं? इतने कह सकते हो कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, इधर मतलब मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं? नर्मदा नदी सुनी है? सुनी है? ठीक है। रिवर, लगभग सभी कॉमन नाउन जो होती हैं वो सभी काउंटेबल हो गई। जैसे रिवर्स हो गया, गर्ल्स लिख दें, और क्या लिख दें? टाउन्स होता है, देखो टाउन भी लिख दें। जरूरी है प्लूरल बनाए? सिंगुलर बना सकते। सिटी नहीं होता, सिटी होता है। सिटी भी होगा, सिटी काउंटेबल है। हाउस लिख दो, जो कह दो वो लिख देंगे। तो लगभग सभी कॉमन नाउन कैसी होंगी? काउंटेबल होंगी, मतलब जिन्हें गिना जा सके, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा वाली, रिवर्स एक से ज़्यादा है, गर्ल्स एक से ज़्यादा है, टाउन, सिटी और हाउस सिंगुलर है ना। यहाँ देखो, तो रिवर्स काउंटेबल है, गर्ल्स काउंटेबल है, टाउन काउंटेबल है, सिटी काउंटेबल है, हाउस काउंटेबल है, ये सब काउंटेबल है। नहीं देना, कैंसिल इसका। यहाँ देखो लगभग जितनी भी तुम्हारी प्लूरल नाउन होंगी, प्लूरल, पॉइंट नंबर 2 में लिखना है कि लगभग क्या सभी होती हैं, सभी बहुवचन या प्लूरल, ये नोट के अंदर ही लिखना है। बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन, सभी बहुवचन या प्लूरल नाउन, प्लूरल हम लिख दे, नाउन क्या होती हैं? सभी क्या होती हैं? काउंटेबल नहीं होती हैं। कैसे पता? जैसे रिवर था, बहुवचन है? नहीं है। रिवर बहुवचन है कि एक वचन है? मतलब एक वचन है कि बहुवचन है? क्या है? प्लूरल है ना, बहुवचन है। सिंगुलर मतलब एक वचन है।
अब है ना, और जितने भी ये तुम्हारी काउंटेबल नाउन होंगी, काउंटेबल, सभी काउंटेबल नाउन में ए एन द का यूज होता है। अब ए एन द हम पढ़ाएंगे क्या है, आर्टिकल्स हैं, पढ़ाएंगे, 2 दिन की क्लास होगी, पढ़ाएंगे। तो सभी काउंटेबल नाउन में ए एन द का यूज होता है, बस 3 पॉइंट लिखने हैं और कुछ नहीं है। तो क्या आज समझा, काउंट नाउन कितने प्रकार की होती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 प्रकार की होती हैं। काउंटेबल में क्या होता है, जिनको काउंट किया जा सकता है। अब काउंटेबल 2 प्रकार की होती है, कौन सी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब जिसमें एक 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 का फील आए, समझ रहे हो ना, टाउन एक, बॉय बॉय हो तो एक, सिटी तो एक, और हाउस तो एक। लेकिन रिवर नहीं है, रिवर्स, नदियाँ, रिवर्स मतलब नदियाँ, जिसे पता नहीं है, नदियाँ, और रिवर मीन्स, हाँ, रिवर मीन्स नदी। जैसे गर्ल्स मीन्स क्या होता है, हाँ, लड़कियाँ, और गर्ल मीन्स, टाउन मीन्स क्या होता है, सिटी मीन्स, हाउस मीन्स, बस, क्या प्रॉब्लम है। ये तीनों कहलाते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, समझ गए, डिक्टो उतार लेना सेम टू सेम, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं अनकाउंटेबल। अभी ये क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल पढ़ेंगे। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन कल बताया था ना, कौन सी होंगी अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना ना जा सके, है ना, ठीक है। किन्हें नहीं गिना जा सकता, वाटर हो गया, बस जाए ज्यादा है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, और क्या, हाँ ये सब होगा। अब गोल्ड लिख दिया समझ लो सब प्रकार की इस्पात आ गए, पानी लिख दिया सो टी हो गया। और बोलो, जैसे हम लिख दें चावल, नहीं लिखे, चावल मतलब राइस, राइस हो गया। और बताओ, है लो टी, ऐसे तो कॉफी होगी, है ना। मतलब सीधी सीधी बात है। अच्छा ये बताओ, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, पिकनिक मनाने आए हो क्या, हाँ, ये क्या है, मंकी है सर, ये तुम्हारे प्रजाति का है क्या, ढंग से स्पेलिंग देखो, मंकी कैसे पढ़ा, हाँ तो मनी काउंटेबल अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं। ये रुपए लिखा है क्या, रुपए मतलब सर वो मनी होता सर, अगर रुपी लिखा है, डॉलर लिखा है, रुपी हो या डॉलर हो, ये दोनों, डॉलर भी गिन सकते हैं, कोई भी मुद्रा हो वो सब गिनी जा सकती हैं। तुम रुपए गिनते हो, मनी नहीं गिनते हो, मनी मतलब धन, धन को गिना नहीं जा सकता है। जो तुम्हें समझ लो, सुनते नहीं है कि धन मिला, धन उसको गिनते हैं क्या, धन क्या मिलेगा, सोना चांदी या भूषण, वो गिनोगे कि तोलोगे, मापेंगे या तोलेंगे या मापेंगे, है ना,
तो क्या होगा, धन अनकाउंटेबल होगा, याद रखना। चलो बताते जाना, ठीक है। PITY, पिटी, काउंटेबल अनकाउंटेबल, कितने बार बोलोगे? क्लॉथ, बताओ। हाँ उन्हें बताया था, क्लॉथ्स और क्लॉथ में अंतर होता है, बताया था ना। शुगर, हाँ बुद्धि लगा के बोलना। स्मोक, तो समझ गए ना कि कैसे अनकाउंटेबल काउंटेबल डिसाइड करते हैं, समझ गए ना। हाँ ठीक है। और क्या कुछ और लिख दें, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। हाँ इंग्लिश भी लिखे दे रहे, इंग्लिश गिनी जा सकती है क्या, अनकाउंटेबल में आएगा। तो समझ गए, ये तुम्हारा काउंटेबल अनकाउंटेबल भी फिनिश हो गया। अब करते हैं जो आज टाइम बचा है, आज लास्ट क्लास से नाउन की रिवीजन, ठीक है। एक्सरसाइज करते कुछ, ठीक है। हाँ अब हम क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि हमारा तो काम खत्म। व्हाट इज नाउन? हाँ, A noun is a name of any person, place or thing. what kinds of noun? How many kinds of noun? Proper noun, common noun. पीछे वाले को बोल रहे। Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। गिव मी 5 एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। गिव मी 10 अनकाउंटेबल नाउन। Water, water, rice. Secondly, बोल सकते हैं। हमने इंग्लिश रखा है। Water, rice, sugar, water, rice, sugar, oil, banana. बाल को देख सकते हैं, हेयर कह सकते हैं। गिन लेती हो बाल? वाटर, मिल्क, टी, राइस, सॉल्ट, शुगर। और कहना का ही हम चुनाव लड़ने नहीं आए हो। अरे कोई भी बोल दो, ऐसी कोई तुम्हें जिंदगी में ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जिन्हें गिना ना जा सके। कोई भी बोलो, हम क्या कह, अब जरूरी है हमारा लिखा हो सही, अपना बोलो। कैमरा घुमाते हैं कि ये महान बच्चे। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल। जितने बता चुके हो उनके अलावा बताओ। जितने आप सर बता चुके हैं, ये लोग बता चुके हैं, और हमारे अलावा बताओ। स्टार, स्टार,
हाँ नहीं गिना जा सकता है। नहीं अरे बस स्टार और सर सर बताएं वो सर आटा करके तब आटा फ्रूट वो हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्ट हो गया। सर सर बहुत सारे सर ने बता दिए सर वही हमें आ रहे थे सर इनसे 5 बता देंगे सर। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? डेफिनेशन नहीं, हिंदी से बोल दो। हमने डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवाई कि जो पता चले कि इतना सारा मैटर हो गया फिर कहने लगो इतना सारा लिखवा दिया सर ने। हाँ अच्छा चलो फिर बताओ, फ्लैग में कौन सी नाउन? वो वाली नाउन भी ये वाली नाउन भी, दोनों नाउन जो 5 प्रकार की नाउन है वो बतानी है इनमें, ठीक है। फ्लैग में कौन सी नाउन? कॉमन। तिरंगा। हाँ क्योंकि तिरंगा अपने यहाँ का है, याद रखना। बोलो। कॉमन नाउन। चलो अब बताना काउंटेबल कि अनकाउंटेबल। चलो हम पूछ रहे हैं और जो हम पूछ रहे हैं वो घर में नोट होता जाएगा, ठीक है। घर में नोट हो जाए। हम बोल रहे हैं ना स्पेलिंग भी, क्यों टेंशन लियो। जैसे हम कहते हैं इंक, INK, इंक अनकाउंटेबल। डिस, DISH डिश नहीं जानते हो? कहते नहीं कितनी डिश बनाई हैं, तौल के मिलती डिश, गिन सकते हो ना डिश। सीट, SHEET, सीट। सीट पेज है, जैसे रफ सीट मान लो, बस की सीट हो गई, काफी प्रकार की सीट होती हैं। प्लम, PLUM काउंटेबल। बैठ जाओ सबके सब। रेन, RAIN आराम से। नाउन। अब हाँ अब सोच समझ के बोल रहे हैं। जैसे एक चीज बताना, इसका प्लूरल क्या होगा? राइस का। RICES। अच्छा और IPS IES और RICES और अच्छा इसको क्या बनाना? प्लूरल मतलब बहुवचन। ये कौन सी नाउन है? ये सिंगुलर है। नहीं सर, अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता उसको कितना बहुवचन बनाओगे? बताओ ना। ये जब गिन नहीं सकते हैं तो क्या मतलब है बहुवचन बनाने का? बना सकते हो? ये समझ में आया? जैसे चावल है, राइस है, बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। क्या चावल एक है क्या? नहीं। ये पहले से बहुवचन मतलब वो अनकाउंटेबल है, इसे तो गिना ही नहीं जा सकता, तो मतलब इसका प्लूरल नहीं होगा। जितने एक नोट डाल के लिख लेना, ऐसे नोट डाल लेना और लिखना है अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। सर ये सर आप सर
सर लिखवा रहे हैं सर, इनको सर कह रहे हैं नोट करना है सर जी। नोट डाल लेना और ऐसे लिख लेना। नोट करना है हाँ ठीक है। सर जी। सर आप फ्लैग रखवा रहे थे, उसको नोट करना। हाँ वो अलग से लिस्ट बना लेना सबकी, जैसे उसकी नहीं बनाई थी कल। हाँ जैसे हम कह दें गोल्ड, गोल्ड में कौन सी नाउन है? वो वाली नाउन। मटेरियल, मतलब जितनी मटेरियल नाउन होंगी सब क्या होंगी? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। सिल्वर हम लिख दें तो क्या होगी? तो इसका कहने का मतलब सभी प्रकार की मटेरियल नाउन कौन सी नाउन होंगी? हाँ याद रखना, है ना। जैसे हम कह दें हैप्पी, हैप्पी नाम नहीं है, नाम नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। उन वाले में कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो ये मतलब जितनी प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी वो सभी अनकाउंटेबल होंगी कि नहीं होंगी? तो बस और क्या। मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, हमने ये नहीं कहा। चेयर तुम्हारी पता कौन सी नाउन में आएगी? प्रॉपर। कल ढूंढ के लाना। आज का काम है टेबल और चेयर कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है? नहीं नहीं नहीं, खुद ढूंढ के लाना। अगर मटेरियल नाउन है तो चेयर और कुर्सी तो गिनी जा सकती है, लेकिन हमने तो बताया कि चेयर वो जितने मटेरियल नाउन होती है सब अनकाउंटेबल होती है, तो फिर कैसे? सोचने की बात है ना, नहीं है सोचने की बात कि हमने कह दिया कि मटेरियल नाउन है लेकिन कुर्सी और चेयर को तो गिना जा सकता है। तो अब यही काम है कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, ये तुम लोगों को ढूंढ के लाना है। बताएंगे हम कल। चाहे जहाँ से ढूंढो, तो ढूंढने गूगल में सर्च करो, चाहे जहाँ सर्च करो, चाहे जहाँ सर्च करो, सर्च करने से भी कम से कम दिमाग में बैठेगा कि काउंटेबल होती है कि अनकाउंटेबल होती है, कि मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। जो तुम्हें कन्फ्यूजन हो सब मिट जाएंगे, समझ रहे हो। हाँ तो कल पढ़ेंगे हम लोग जेंडर, ठीक है। नाउन पढ़ा, नाउन के बाद हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी, और इसके बाद हमें ये नंबर ऑफ नाउन हो गया ना, संज्ञा की वचन, यही है। नंबर ऑफ नाउन को ही संज्ञा के वचन कहते हैं। एक वचन बहुवचन नहीं जानते हो? यही तो पढ़ा आज, एक वचन बहुवचन, तो अलग से पढ़ाने की जरूरत है नहीं है। जैसे हमने कह दिया बॉय एक वचन, बॉयज बहुवचन। अच्छा ये क्या है? एक वचन बहुवचन। और अगर हम कहें कि इसका बहुवचन बनाओ, नहीं बनता? बनता है। सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी यही। हाँ समझ गए। कुछ नाउन ऐसी हैं जो डिक्टो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती है। समझ गए? पढ़ा दें क्या? टाइम कुछ नहीं होता है, पढ़ने के टाइम पे टाइम नहीं होता है।
चलो हम कुछ एक आध चीजें लिखवाई दे रहे हैं, ठीक है, एक आध चीजें लिखवाई दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखवाई दे रहे हैं ना, उसमें कौन सी परिभाषा याद करनी है। जैसे अभी हमने क्या बताया, डियर मतलब जो बिना एस या ईएस वाली है, डियर का क्या होता है, डियर होता है ना, ये सिंगुलर होगा। सर इन्हें पेयर में लिखना है। और क्या क्या लिखा रहे हैं, क्या डाल लेंगे सर, वो टॉपिक हेडिंग। टॉपिक नहीं है, यही डाल लेना सिंगुलर, नंबर ऑफ नाउन डाल लेना, ये डाल लेना। देखो हमने बोल तो दिया, नंबर ऑफ नाउन डाल लेना, ठीक है। सिंगुलर ऑफ प्लूरल, जैसे डियर, डियर MOUSE, माउस का क्या होता है, माइस होता है। कुछ ऐसी चीजें हम लिखवाए दे रहे हैं जो एस या ES लगा के नहीं बनेंगी, समझ गए। जैसे FLY फ्लाई का, FLIES फ्लाइस, आओ दोनों। सर ये आपने डिग्री पढ़ा थी ना सर, उसी में तो है ना सर डिग्री। तो फ्लाई का फ्लाइस हो गया। अब ये तो पता है, ये तो सबको ही बता देता है, बॉय का बॉयस नहीं बता पाता है, तो इसलिए ये एस वाले नहीं हम बता रहे हैं। जितने ये कठिन वाले हैं, जैसे वाई की जगह क्या हो गया, आई, और ES हो गया। माउस का माइस, डियर का डियर ही रहा, है ना। अब जैसे हम कहते हैं बस, BUS, तो बस का क्या होता है, BUSES, बसेस, समझ गए। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस। एक काम करना, चलो एक काम और देते हैं घर के लिए, कुछ शब्द ढूंढना जो तुम्हें आते हो, ठीक है, उनके प्लूरल बना के लाना। जो जो शब्द लेके आओगे उन सब के हम लिखवा देंगे कि क्या होते हैं, फिर मैच करना, समझ गए। कहीं से भी ढूंढ के लाना, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से नोट्स बना लेना और सब समझ में आएगा, ठीक है।